प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे त्या भरम भी। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम। जिनके पद बंदन किया नाशत, अनंत से दरियाव जी महाराज ने। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, सदगुरु माधव दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी। गुरुदेव आपके दीन महाराज, आपके दीन हो गुरुदेव। आपके दीन दीन हो, मैं जन्म जन्म का, मैं जन्म जन्म का, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव दीन दीन हो महाराज, दीन दीन हो महाराज, दीन दीन हो महाराज। संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। बोलो राम। ये नर्तन पाके और हम तीन लोक की भक्ति करने लगे और जब तब तीर्थ व्रत करने लगे। महाराज जी समझाते हैं, संगत गधा भूल गए हो आप। क्यों करने लगे ऐसा? क्योंकि संग का रंग चढ़ गया। ये संसार है ना, भक्ति का मतलब नहीं समझता और सब के सब अधिक से अधिक लोग तीन लोग की भक्ति में लगे हैं, इसलिए हम भी भटक गए। संगत गधा भूल गए हो आप, गज मत छाड़, हाथी का चाल छूट गया। गज मत छाड़ और गधा मत पायो, गधा मत पकड़ लिया। भजन का भेद मिल गया। महाराज कहते हैं, कर्महीन को ना बने साध संगत को योग, दाग फला सुख राम के हुआ कागला रोग। कर्महीन को ना बने, जो कर्महीन होते हैं ना उनको साधु की परीक्षा नहीं होती, पहचान कर नहीं पाते और समय निकल जाता है। महाराज जब सुखराम जी महाराज आए ना, तो महाराज जी की बात को भी कोई मानता नहीं था। बार बार वो ये बात कहते थे कि मुझे अपने गुरु महाराज की सौगंध है, मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ मेरे पास आओ, मेरे पास अच्छा ज्ञान है, तब भी नहीं कोई जाता। ईसा मसीह भी जब थे तो उनके ज्ञान को कोई नहीं मानता था।
कृष्ण जब थे तो उनके ज्ञान को कोई नहीं मानता। जब जब संत रहे इस संसार में, लोगों ने क्या करी, उनकी निंदा करी, उनकी झूठी निंदा करी, उनको छोड़ दिया, उनको बदनाम किया। मतलब आप बताओ, ईसा मसीह को उनके शिष्यों ने ही मरवा दिए, माधवदास जी महाराज जी को उनके शिष्यों ने ही भगा दिए। बाद में सब रोते हैं, फिर बाद में भी लगते हैं। देखा, पहली बरसी है 27 जून से, बड़ी भीड़ जाएगी। वो लोग भी जाएंगे जिन्होंने महाराज जी को दुख देने में कसर नहीं छोड़ी। तो क्यों है ऐसा? कारण क्या है? क्योंकि समय रहते हमारी बुद्धि नहीं चेतती है, और समय तो जाने में देर लगेगा नहीं, समय तो निकल जाएगा। महाराज क्या कह रहे हैं? राम 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 अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साँच का न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जाए न कोई। बोलो राम। महाराज जी जब थे तब महाराज जी की बात को कोई मानता नहीं था, और महाराज जी के जाने के बाद आज कहते हैं सांप निकल गया तो लकीर पीटने वाली बात। महाराज कहे अमर लोक से मैं चले आऊँ, झूठ साँझ को न्याय चुकाऊँ। क्या झूठ है क्या सत्य है मैं कहूँ, लेकिन वही बात है। एक सूरदास की नगरी थी, तो उसमें एक अंधा आदमी पहुँच गया। वहाँ सूरदास लोग रहते थे, तो उन्हें कमल के फूल की सुगंधी बहुत अच्छी लगती थी। तो सूरदास पकड़ के अंधे आदमी को ले गए तालाब के किनारे, और वहाँ ले जाके कह रहे हैं देखो कितनी सुंदर सुगंधी है, इस सुगंधी को देख रहे हो, सुन रहे हो, सुन तो आनंद आएगा। अंधा बोला हाँ सुगंधी तो अच्छा है, लेकिन फूल का रंग भी बहुत अच्छा है, कितना प्यारा रंग है, लाल रंग का है। सूरदास सब नाराज हो गए, पागल हो गए, ये रंग क्या होता है, ये लाल क्या होता है? सुगंधी है और कुछ नहीं है, ना रंग है ना लाल है। अब अंधा आदमी देख रहा था, उसने कहा नहीं सुगंधी है, लेकिन वो लाल रंग का कमल है, उसमें से सुगंधी आ रही है। तो अंधों ने पीट पीट के उस सूरदास ने मिल के अंधे के पीट पीट के मार डाला। पागल बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे ही महाराज जब समझाने लगे कि ये जो बोल रहा है यही ब्रह्म है, ये जो सुन रहा है यही ब्रह्म है, ये जो खा रहा है यही ब्रह्म है, जो चल रहा है यही ब्रह्म है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जब मुसलमानों ने देखा कि हिंदुओं में फूट कैसे डाली जाए, तो उन्होंने पंडितों को भरमा दिया और कह दिया कि वेद पुराण शास्त्र आप पढ़ सकते हो और सब क्यों पढ़ेंगे, आप अधिकारी हो। तो पागलों की तो कभी कोई कमी रही नहीं, आज भी भड़का दो आदमी को भड़क जाएगा। तो धीरे धीरे करके हिंदू समाज में फूट डाल दी। तब संतों ने ये बात कही कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भजन करो, वेद पुराण शास्त्र में मत फंसो, भजन करो, भजन करोगे परमात्मा को मिलोगे। परमात्मा के यहाँ जो भजन करेगा, झूठ साँझ को न्याय चुकाऊं, क्या परम भगति बिन मुगति न होई। वेद पुराण शास्त्र पढ़ने से, बहुत ज्ञान हासिल कर लेने से, बहुत आचार विचार कर लेने से होने वाला कुछ नहीं है। चाहे 3 बजे उठ के नहा लो, चाहे मोटा चंदन लगा लो, चाहे कुछ कर लो, कि मुक्ति कैसे होगी? बिना भजन की मुक्ति। और वो भजन करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, एक प्रेम की आवश्यकता है। तो महाराज कहते हैं हंसा पाड़ कहूँ जग माही, हेला पाड़ कहूँ जग माही, क्या बिना राम कहूँ मुगति नाही।
राम राम। आजा बड़े दोपहरी में चले। बिना राम हेला पार रहूं जग माही। महाराज कहते हैं मैं जोर से चिल्ला के एक बात कहता हूँ, क्या? बिना राम भजन के मुक्ति नहीं होगी। बिना राम के भजन में प्रीति आए मुक्ति नहीं होगी। राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। महाराज कहते हैं ना, राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अति बड़ा, अतुलन तुलिया जाए। राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम तो कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। राम राम चोर भी कहता है, राम राम ठग भी कहता है, राम राम बेश्या भी कहती है। तो राम राम कहने से थोड़ी पार हो जाएगी। राम राम तो राजा दशरथ भी कह के मरे थे, हे राम हे राम। लेकिन उनके पास भेद नहीं था, विधि नहीं था। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोख मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं सृष्टि में बाई। अजामिल ने राम राम कहा था, बिना भेद के कहा था, बिना भाव के कहा था, तो क्या हुआ? मोक्ष थोड़ी गया था, अधोगति में जाने से बच गया था, बस। नहीं, अजामिल का मोक्ष थोड़ी हुआ था। लोग गाना गाते हैं, कहाँ अजामिल कियो आचारा, जाकी करनी नाही लिगारा। सुत हेत नारायण गायो, जमदूता फांस छुड़ायो। राम राम कहने से इतना हुआ, जम का दूत उसे परेशान नहीं किया। लेकिन मोक्ष थोड़ी गया था। हैं? दशरथ का मोक्ष कहाँ हुआ था? वो अधोगति में चले गए थे ना, पितर योनि में पड़े थे। बाद में माता सीता ने उनका उद्धार किया गया जी में। राम राम कह के वो भी मरे, लेकिन नहीं, भेदभाव से थोड़ी मरे। वो पुत्र मोह में मर रहे थे, पुत्र के मोह में राम राम कर रहे थे। वो राम को थोड़ी बुला रहे थे, अपने पुत्र का। अजामिल ने पुत्र के मोह में बुलाया तो उसको क्या हुआ? मोक्ष थोड़ी गया, अधोगति में जा रहा था, अधोगति रुक गया। किसकी? वो अजामिल का असल में दाह संस्कार समय पे हुआ। राजा दशरथ का 15 दिन तक मुखाग्नि नहीं हुई, कर्मकांड पूरा नहीं हुआ, तो शरीर का भोग रह गया। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे आजकल लोग क्या है, तेरे ही 3 दिन में कर देंगे वो तो इनके पुत्रों का उद्धार नहीं होता। अपने सुविधा के लिए लाश घर में पड़ी है और दुबका के ब्याह कर दिया, शादी कर दी। हाँ, तो ये आपने कर दिया एक अलग बात है, लेकिन दोष तो हटा नहीं ना, दोष नहीं हटता। राजा दशरथ को 15 दिन तक नाव में तेल डाल के उनकी लाश को रखा गया। तो ऐसा होता है कि जब दाह संस्कार होता है ना, तो इस जीव का मोह भंग हो जाता है शरीर से। तो फिर वो अपने करनी का फल धर्मराज के दरबार में सुनाया जाता है, वहाँ जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। लेकिन जब शरीर नहीं जलाया गया और 12 दिन के बाद उस जीव को घसीट के ले जाते हैं ना, तो उसका मोह वहीं बना रह जाता है। तो पितर योनि में चले गए, पितृ योनि में जाते हैं सब। ये सब जितने भी कर्मकांड अगर सही नहीं हो ना, पितृ योनि में जाते हैं। ये जो वर्ण शंकर औलाद पैदा होती है ना, ये इसीलिए जिनके वंशज हैं वो पितृ योनि में चले जाते हैं। लेकिन राजा को अधिकार है और साधु को अधिकार है, संत को अधिकार है
संत किसी का अगर पिंडदान कर दे तो अधोगति में वो जा नहीं सकता, राजा को अधिकार है। एक कथा भी आती है, हरिपुरुष और सर्प की कथा है भक्तमाल में, कि एक हरिपुरुष नाम के संत थे, तो बहुत घना पेड़ था, उस पेड़ के नीचे दोपहरी शांत करने के लिए जाके लेट गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सर्प आया फुफकारता हुआ, भौं भौं गए। हरिपुरुष बोले क्या भौं करता है रे पागल, एक तो कर्म नीच किया, सो सर्प की योनि में पड़ा हुआ है। सबसे गंदी योनि है सर्प की, क्यों हाथ पैर है नहीं, घिसट के चलता है ज़मीन पे, पेट के बल चलता है घिसट के, और अगर कोई मारे नहीं तो 1000 बरस तक जिंदा रहता है। सर्प को अगर कोई नहीं मारे, खोटी नहीं करे तो 1000 बरस तक जिंदा रहता है। अगर कोई खोटी कर दे तो बहुत तड़प तड़प के मरता है, क्यों? इसका खून बहुत मीठा होता है। और अगर किसी ने खोटी कर दी तो चींटियाँ लग जाती हैं, फिर वो चींटियाँ उनका भोजन कर जाती, पूरा सांप चींटी खा जाती है, तो भयंकर तड़प होती है। बहुत गंदी योनि सर्प की। हरिपुरुष ने कहा कि इतना गंदा योनि में पड़ा, सर्प योनि में जाता कौन है? धन का लोभी। जो धन का लोभी होता है सर्प योनि में जाता है। किसी को दान दे के वो दान वापस ले ले और हजारों बरस तक वो सर्प योनि में जाता है। बहुत गंदा का दान देने का वादा करके भी ना पूरा करे तो सर्प योनि में चला जाता है। अगर वादा कर दिया ना तो उसको दे देना चाहिए। लोग ताव में वादा कर देते हैं, महाराज हम भी इतना कर देंगे, और बाद में ठंडा, अब बोल दिया ना वो लेखे में चला है। नहीं बोलना चाहिए। ये सब गंदी योनि में जाते हैं, सर्प योनि में। बोल दिया है तो अब उसको पूरा करो। और वो था एक राजा की कथा आती है ना कि 1 करोड़ गाय दान किया एक ब्राह्मण को, उसमें एक गाय वापस आ गई। उसमें ब्राह्मण का दोष नहीं था, अरे राजा का दोष नहीं था, गाय वापस आ गई, गाय अपने गौशाला में घुस गई। दूसरे दिन उसने वो सारी गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान दी। वो ब्राह्मण आ गया, उसने कहा आपने हमको दान दिया है। तो उन्होंने कहा तो दिया तो भैया, हमने गलती क्या करेगी, मेरी एक गाय आपने वापस लेके दूसरे, मैंने तो वापस नहीं लिया कि नहीं, मेरी गाय वापस आ गई और वो ये वाली गाय है, इसको आपने इस ब्राह्मण को दान क्यों दिया? एक चीज़ को 2 बार दान नहीं दे सकते, तुम गिरगिट हो। और उसके बदले में उन्होंने कहा एक गाय के बदले 1 करोड़ गाय और ले लो दूर। पंडित जी ब्राह्मण भी बड़े पागल होते हैं दिमाग पे, इतने गड़बड़ नहीं होते तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए होते। नहीं अभी देखा नेमी सारण में रहे थे हम लोग, उसका मालिक क्या था भाई रे भाई, एक कूलर ज़्यादा चला दो तो उसकी हवा खराब हो जाती है, एक कोई काम कर दो लाइट गई एसी बंद। मैंने तो खैर एक ही बार कहा, हमने क्या बात है जितनी बार लाइट जाएगी एसी के लिए आपको बोलना पड़ेगा? तो उसने ये कह दिया 8 नंबर में गुरुजी है ना, उनकी एसी बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी बंद, मेरा नहीं बंद करता। सब कहते अरे लाइट जाती है सबका एसी बंद, तो आपका क्यों नहीं होता है? हमने हमारा सेटिंग है, हम भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण है। तो सर्प योनि में कौन जाता है? जो दान दे के वापस ले ले, या दान दे के भूल जाए, दान देने का वादा करके भूल जाए, या धन को पकड़ के बैठा रहे, कभी अच्छे काम में खर्च नहीं करे। हरिपुरुष ने कहा तुमने किया क्या है, सर्प योनि में बैठे हो, अब भी शर्म नहीं आती तुमको? तो उसने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि जहाँ आप लेटे हो इसके नीचे मेरा खजाना दबा है, और मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। आपको देख के मुझे विश्वास हो गया कि अगर आप ये धन ले लोगे तो आप सही जगह खर्च कर दोगे, मेरी गति अच्छी करा दो आप। तो उन्होंने कहा निकलवाओ धन, तो जगह बता दिया उसने। बाबा ने जब खोला तो अकूत खजाना। तो महाराज ने क्या किया, वहाँ अजगर नाम का एक मंदिर बनवाया, अजगर मंदिर, उसमें उनकी स्थापना करी, उनकी पूजा शुरुआत करा दी और भंडारा चालू करा दिया। एक बात ये भी होता है कि दान की चीज़ को, अगर ब्राह्मण को दान क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि पहला काम तो ब्राह्मण का धर्म ही है भिक्षा मांगना।
इसलिए ब्राह्मण को दान देने से ब्राह्मण उसको शुद्ध कर देता है, क्यों? उनका धर्म नहीं है। ब्राह्मण को नौकरी चाकरी की, जूता का बिजनेस की, तेल का बिजनेस, जो ब्राह्मण तेल और घी का बिजनेस करता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, नरक में जाता है। ब्राह्मण को भी कई चीज़ें मना है, ये काम नहीं कर सकते आप। जूता का व्यापार करे अगर ब्राह्मण तो कई जन्म तक वो गंदी योनि में जन्म लेता है। इनको अधिकार नहीं है, कर नहीं सकते। इनका एक ही अधिकार है, क्यों? भला कौन करेगा? वही बात है ना, भिखारी नहीं हो तो आप भिक्षा दान किसको करोगे? कितना खुशी होती थी नेमी सारण में, रसगुल्ला बच जाता था, भल्ला बच जाता था, तो ले जाके वहाँ गुमती किनारे सब गरीबों को देते थे और वो इतने खुशी से लेते थे, इतने आनंद से। तो अच्छा, अगर लेने वाले नहीं हो तो क्या होगा? तुम्हारा भल्ला सब फेंका जाएगा, रसगुल्ला फेंका जाएगा। लेकिन अब जानबूझ के बनवाते, थोड़ा ज़्यादा बनवा दो, क्यों? उनको भी देना है। अब भिखारी नहीं हो तो दान कौन लेगा? और दान लेगा नहीं तो अब दान दोगे किसको? इसीलिए ब्राह्मण को बनाया भगवान ने, अग्निमुख बना दिया इनको। ब्राह्मण आग है, इनको अंदर कुछ भी डाल दो भस्म कर देंगे, खत्म। उनको कुछ लगता ही नहीं। लेकिन उनका देख के जब दूसरा रख लेते हैं ना, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया तो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। ये जो साधु बन बन के घूम रहे हैं ना, ये दक्षिणा ले लेके भर रहे हैं जेबा, नहीं तर काढ़े आंत। या तो भजन करो खूब। साधु 4 घंटा भजन करे, गृहस्थी 1 घंटा भजन कहे तो बराबर होगा। गृहस्थी 1 घंटा भजन कर ले। तो महाराज कहते हैं कि वो हरि पुरुष ने वहाँ किया, भंडारा चालू कर दिया। अब भंडारा में तो हरि पुरुष का भी आनंद। अब क्या हो कि सब साधु संत महंत गांव गांव से लोग आते थे, तो चारों तरफ उन्हीं की महिमा होती थी कि महाराज एक आए, अजगर बाबा नाम हो गया, हरि पुरुष से अजगर बाबा हो गए। तो वो सर्प का तो उद्धार हो गया। क्यों? इतना ज़्यादा पुण्य किया, उसके धन से पुण्य हो रहा था ना। ये लोग कहते हैं कि ना वो तो महाराज कर रहे हैं, महाराज नहीं, जो कर रहा है उसको भी पुण्य मिलता है, और जिसका धन है उसको भी पुण्य मिलता है। हमने आपको 10 रुपया दे दिया कि आप वहाँ जाके दान कर देना, आपने दान कर दिया ना, तो उसका कुछ अंश आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिला, केवल मुझे ही मिलेगा। करने वाले को भी और देने वाले को भी, दोनों को उसका दान का अंश मिलता है, तभी तो बड़ाई होगी। और ऐसे साधु को दान करना चाहिए जहाँ पे मालूम है कि ये कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। ऐसा मत कहना कि हम अपने लिए नहीं, खुली बात होती है ना कि भाई बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े बड़े भंडारा हो रहे हैं, बड़े बड़े वो हो रहे हैं, तो साधु का भी तो खर्च होता ही है नहीं। अब उसको मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन नेमी सारण में हमारा भी तो गया। हर चीज़ उनसे मांग थोड़ी रहे थे, कह थोड़ी रहे, जहाँ गए तो चुपचाप अपना कर। ये क्योंकि आपने, अरे भाई हम भी तो इसीलिए आए हैं यहाँ पे। हरि पुरुष का इतना ज़्यादा नाम हो गया, इतना ज़्यादा नाम हो गया, हरि पुरुष का इतना ज़्यादा नाम हो गया कि चारों तरफ उनकी महिमा होने लगी। तो उस क्षेत्र का एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक को बड़ा बुरा लगा कि ये आदमी कहाँ। अब उसको तो पता नहीं कि इनको खजाना मिल गया है, अकूत खजाना मिला है, 1 तोला भी सोना बेच दिए तो एक दिन का भंडारा हो गया, उनको क्या फ़र्क पड़ा, खजाना मिला है। तो दुनिया में ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये देखो, मान बड़ाई सबको अच्छा लगता है, चाहे वो 10वां द्वार भजन पहुंच जाए, तो मान बड़ाई करते रहो ना। घमंड नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है, हाँ हमारी कीमत है, हमें लोग समझते हैं, ये तो रहता है। और ईर्ष्या भी हो जाती है। ईर्ष्या क्यों हो जाती है? ईर्ष्या इसलिए हो जाती है, ज्ञानी को ईर्ष्या क्यों होती है? जब योग्य पुरुष को वो अधिकार नहीं मिले और अयोग्य पुरुष को अधिकार मिले तो ईर्ष्या होती है। ये ज्ञानियों की ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये अयोग्य है, इसकी योग्यता ऐसी नहीं है, फिर भी इसको ऐसा सम्मान दे रहे हैं, तो ईर्ष्या हो जाती है।
तो हरि पुरुष की ईर्ष्या से वो जो तांत्रिक था उसने क्या किया, एक कोबरा सांप का जहर ले आया, एक कटोरा भर के लाया और कहा कि तुम्हारे गुरु जो गोरखनाथ जी हैं ना, नाथ संप्रदाय का था हरि पुरुष, तुम्हारे जो गुरु जी गोरखनाथ जी हैं ना, उन्होंने चरणामृत दिया है, ये पी लो। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु जी ने चरणामृत भेजा है कि हाँ। वो लेके गटागट पी गए। हरि पुरुष ने पूरा जहर पी लिया और जैसे ही पिया वो तांत्रिक तड़पने लगा मरने की, अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कि विष तो मैंने तुझे दिया, असर मुझे क्यों हो रहा है? कबूल लिया। फिर हरि पुरुष ने प्रार्थना करी, हे प्रभु ईर्ष्यावश इसने हमको ऐसा दिया है, इसको माफ़ करो। फिर उन्होंने जब प्रार्थना करी तब उनका दूर हुआ, दुख दूर हुआ। महाराज कहते हैं कि इस संसार में संत को और राजा को अधिकार है कि वो अधोगति में गए हुए जीव की अधोगति छुड़ा सकता है। ऐसा ही राम भजन का प्रताप। तो महाराज क्या कहते हैं, हेला पाड़ कहूँ जग माही, क्या बिना राम कहूँ मुक्ति नाही। राम भजन करने वाला अपना तो मुक्ति करा ही लेता है, वो दूसरों को भी मुक्त कराने का अधिकार रखता है। इसीलिए बंधी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, इनको बंधी छोड़ कहा गया, बंधन से मुक्त कराने वाले। कबीर साहब को बंधन मुक्त कराने वाले कबीर साहब को बंदी मुक्त कहा जाता था। कारण क्या था? कबीर साहब ने हजारों हिंदू साधुओं को बलक बुखारी के कब्जे से मुक्त कराया था। बलक बुखारी, राम राम बलक बुखारी का राजा था ना, बड़ा बड़ा अत्याचार हुआ है हिंदू संतों के ऊपर, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। क्योंकि किसी भी धर्म को चलाने वाले साधु संत ही होते हैं, और इसीलिए पहला आक्रमण साधु संतों के ऊपर ही होता है। कोई भी विदेशी आता है या कोई अपना धर्म बढ़ाना चाहता है तो दूसरे धर्म के संस्थापक जितने होते हैं राम, साधु संतों के ऊपर ही अटैक करता है। नहीं, आप देख लो हिंदू संतों के ऊपर कितना भारी भारी आक्रमण हुआ। आज तक किसी भी दूसरे धर्म के संत के ऊपर कोई भी केस नहीं लगा। ये सब का शुद्ध है कि पवित्र है, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि शासक उनके पक्ष के थे। अच्छा, जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तब से सारे हिंदू संत शुद्ध हो गए, अब नहीं बिगड़े हैं, क्योंकि शासन उनके पक्ष का है। किसी की मजाल नहीं है कि उंगली उठा दे, लेकिन जब शासन चाहता है तो सब उंगली उठाने लग जाते हैं। अभी तो गिरुआ वस्त्र देख के ही सब राम महाराज जाओ महाराज। नहीं, अरे मैं गुजरात जा रहा था ना, वहाँ सोमनाथ दर्शन करने, द्वारिका गया था, तो सोमनाथ दर्शन करने जा रहा था तो एक जगह पहुँचा, रास्ते में गिरनार तो हमने कहा गिरनार दिखा दो। तो गुरुजी गिरनार जाने में 4-5 घंटे खराब हुआ, दूर से ही दिखा देते हैं। तो जैसे ही टर्न किया वहीं पुलिस खड़ी थी, तो उन्होंने कहा साइड करो। अब क्या गुरुजी फंस गए लगता है। और जैसे ही वो साइड करते करते पुलिस वाले के पास पहुंचा, गिरुआ वस्त्र देखा, ले जाओ बाहर निकल गए। तो कह रहा है गुरुजी ये आपके भेष का कमाल है, बच गए। तो शासन जैसा होता है वैसा ही काम होता है। तो मैं समझाते हैं कि कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जिग इंद्रलोक सिधावे। धर्म करो, यज्ञ करो, ये क्या है? अधिक से अधिक इंद्रलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन भजन बिना मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं है बिना रे भजन, बिना भजन के मुक्ति नहीं है। भाई क्या समझा रहे हैं? 3 लोक में भुगते सोई। दान करोगे, पुण्य करोगे, इसका फल मिलेगा, खराब नहीं जाएगा। 3 लोक में भुगते सोई, अशुभ सो कर्म अशुभ संग होई। उसके संग शुभ कर्म और अशुभ कर्म लगा रहेगा। अब जो लोग बुला के तीर्थों में सत्संग कराते हैं तो उसका क्या पुण्य नहीं बनेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगा।
एक भाई जी बड़ा उत्साहित हुई हैं द्वारिका के लिए, कह रही कि हमारा द्वारिका चलेंगे, लेकिन हमको लिमिट बांध दिया कि 50 आदमी से ज़्यादा नहीं लाओगे आप, 50 आप ले आओ, 50 हम ले आएंगे। ले आओ, फंस गई गाड़ी। और दूर भी है, सब जा भी नहीं सकते हैं, बड़ा कठिन है। तो महाराज कहते हैं कि शुभ कर्म करोगे, कभी द्वारिका में सत्संग करो, कभी बद्रीनाथ में करो, कभी केदारनाथ में करो, तो उसका फल तो मिलेगा, पुण्य भी बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन होगा क्या, आप अधिक से अधिक इंद्रलोक में जाओगे। अब किसी जजमान को बहका दो कि खूब बड़ा भंडारा करो, खूब खर्चा करो तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, तो ये तो पागलपंथी की बात है, नहीं होगा। मोक्ष तो भजन से ही होगा। हाँ, ये बात जरूर है, अगला जन्म जब लेके आएंगे नर्तन का, मोक्ष तो एक ही जन्म में होना नहीं, अगले जन्म में जब नर्तन लेके आएंगे तो जो जो हमने दान पुण्य किया है, राजा जनक कोई दान पुण्य की वजह से तो राजा बने होंगे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा जो धार्मिक हैं, ये मोदी जी को क्या समझते हो आप? 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए, खिलवाड़ नहीं है। ये क्या होगा, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत बहुत कुछ पुण्य का काम किया होगा। और अभी भी देखो, रिजल्ट आने से पहले 45 घंटा एक आसन पे बैठ के भजन किया उन्होंने, साधना करी। और कोई है 45 मिनट भी भगवान के नाम में मंदिर में जाके बैठ के घंटा बजाए होंगे? ये सब क्या है? ये सब पिछले जन्मों का कर्म है। जो पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसके संग आपने भजन किया है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। दान किया, पुण्य किया, भजन किया, अब क्या कमी रह गई? उसके लिए महाराज जी कहते हैं, राम 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 राम, वो प्रकार करे नर कोई, दान करे, पुण्य करे, तीर्थ करे, व्रत करे, आचार विचार करे, लोगों की सहायता करे, गरीबों की मदद करे, आपकी मदद होती रहेगी, आपकी रक्षा होगी। आपने दूसरों की रक्षा करी है, आपकी रक्षा होगी। भाई कहे वो प्रकार करे नर कोई, लेकिन कर्म भजन बिन गले न कोई। कर्म भजन बिन गले न कोई, कर्म खड़ा ही रह जाएगा और वो भुगतना पड़ेगा। भजन करोगे तो वो कर्म गलेगा। गले का क्या मतलब कि जो मूल धन है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो ब्याज है वो आपको भुगतने को नहीं मिलेगा। इतना फायदा हो जाता है, मूल नहीं जाता। जैसे उस संत को राजा ने गोबर का दान किया, तो गोबर का मूल तो राजा को खाना ही पड़ा, बाकी जो था वो जुगाड़ जब बता दिया तो जुगाड़ से खत्म हो गया। सोगी मेल द्रव्य कुंगाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, घर में लाय लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई। जैसे सोने के ऊपर सुहागा डालने से सोना गल जाता है, ऐसे ही राम भजन का सुहागा डालने से हमारा सोना रूपी कर्म गल जाता है। हमारा कर्म है ना, ये सोने के समान कठोर है। इसके ऊपर राम नाम रूपी जब सुहागा पड़ता है तो ये गल जाता है। इसलिए संसार में हमेशा शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करने से फायदा क्या होता है? भाई कहते हैं कि भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे। आप शुभ कर्म करते रहोगे ना तो आपके पाप कर्म वाला जो भाग है वो रुका रहेगा, खत्म नहीं होगा, रुका रहेगा। लेकिन अगर उसको करते ही रह गए हमेशा के लिए, तो पाप कर्म रुका ही रहेगा, आपको भुगताएगा नहीं। और इन्हीं वेग में अगर कभी पार हो गए तो गाड़ी जम गई। इसलिए महाराज कहते हैं कि प्राणी मेरा राम नाम लेव लाए, प्राणी लेव लाए, ओ इमरत पियो जिया,
इमरत पियो अघाय प्राणी मेरा राम नाम लीव लाए प्राणी मेरा राम नाम लीव लाए ओ रंग जूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए राम देखत ही उड़ मत भूलो सार सुख में मत भूलो सुख में ये सब बिसर सखा ये सब बिसर सखा प्राणी मेरा राम नाम ले लाए प्राणी जाहरी गायो तन मन अर्प्यो निर्भय बैठा जाए राम निर्भय बैठा गोविंद की सुन भक्ति जा हरि आयो तन मन अर्प्यो निर्भय बैठा जाए जे तू अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाए जे तू चूको ये इसमें है अब के अवसर अवसर आयो सब तन कर्म मिटाए राम सब तन कर्म मिटा जे तू छू अवसर अब के जे तू छू जुग जुग गोता जुग जुग गोता खाए प्राणी मेरा राम नाम लीवला प्राणी मेरा हो इमरत पियो जी अघाय इमरत पियो जी अघाय प्राणी मेरा राम लेवलाए प्राणी जाहरी गा तन मन अर्प्यो निर्भय बैठा जाए राम निर्भय बैठा गोविंद की सुन भक्ति बिना रे गोविंद भक्ति बिना रे जुग सब पर जाए जुग सब पर जाए प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए प्राणी
मिन खातन तो आवेदनी को हर जी का जस गाए राम सुख देव जी संत जन सारा कै सुख दे संत जन हरि बिन जमरु खाए हरि बिन खाए प्राणी मेरा राम नाम लेव लाए प्राणी जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सु भागे विषय व्याधि सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट जीत जन निर्मल होई देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिला जिन मुख में हरि नाम महाराज कहते हैं प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए। ये जप करने में तप करने में तीर्थ करने में व्रत करने में जो समय गंवाते हो भजन कर लो। जो काम आप जिंदगी भर करते हो वही अंत समय में मुंह से निकलेगा। ये थानेदार होते हैं ना पुलिस वाले, ये अपने घर में भी गाली गलौज करते हैं, इनके मुंह से भाषा होगी ना उनकी। हाँ, एक आदमी हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करता था तो सबको गाली दे के ही बात करता था। तो एक बार हमारे डिप्टी जीएम साहब उधर गए थे तो कोई बात आ गई तो उसने ऐसी कुछ गाली में बोल दिया। तो उस समय बोले नहीं, जीएम साहब को आगे बोले कि इसको आप तुरंत सस्पेंड करो। क्या हुआ? नहीं, इसको तुरंत सस्पेंड कर दो। क्यों, क्या हुआ? मैंने इसको ऐसे बोला तो इसने गंदी भाषा बोली हमसे। तो जीएम साहब ने उसको बुला लिया तुरंत और उनके सामने ही बोला जीएम साहब ने, क्यों रे तो हमको ऐसा क्यों बोलता है? अब उनकी भाषा मैं नहीं बोल सकता ना, तो ऐसा गाली देके क्यों बोलता है? वो फिर गाली देके बोला, कौन कह रहा है? देखो, तो जी उसको ऐसा तुम जाओ, वो चला गया। तो जीएम साहब ने कहा अब समझ में आ गई बात, ये जानबूझ के गाली नहीं दे, इसकी भाषा है, हैं? ये कौन बेवकूफ़ कह रहा है? तो अब बेवकूफ़ कहने की उसकी आदत है, तो हर बात में कहता है कि अरे तो बहुत बेवकूफ़ है यार। कौन बेवकूफ़ कर रहा है? वो बेवकूफ़ उसको समझ में नहीं आता। ऐसे ही जो काम आप रोज़ कर रहे हो ना, वो आपके सहज में निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो राम राम अगर ज़िंदगी भर किया है तो बुढ़ापे में क्या निकलेगा? यही निकलेगा। इसलिए महाराज कहते प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, इमृत पियो जी अघाय। ये अमृत है, राम नाम का प्याला पिएगा कोई। हाँ, और गंगाराम होते तो इसी से गाना बन जाता, क्योंकि वो मानता नहीं, वो टिन टिन कर देता है। कभी इसका मन है तो बजाए दो भाई, कोई बात। गंगाराम के आने से भी ठीक हो जाता है मामला। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमारे हरिजनों के ऊपर अपनी साखी बोले ना तो साखियों के जुगाड़ बना लेता है। कई साल 10-12 साल से ऊपर हुए साथ रहते हुए, तो वो ढोलक वाले बहुत हैं, अच्छा से अच्छा बजाते हैं, लेकिन उसके जैसा क्लासिक नहीं हमारे पेशा। मतलब हम कुछ भी बोले वो तुरंत समझ लेता है कि ये धुन जा रही है और उसी धुन पे बजाता है। भाई कहते हैं इमृत पियो जी अघाय, ये राम नाम का अमृत है ना, इसको खूब पियो। क्यों? बुढ़ापे में, अंत समय में जो स्वभाव बन गया है वही होगा। और हमारी सुरती, हमारा मन अगर श्वास में लगा हुआ है तो अंत समय में हमारा कोई बुरा हो ही नहीं सकता। राजा खटदिलीप, राजा दशरथ, ये सब वशिष्ठ मुनि के चेला थे, लेकिन राज का घमंड था ना, तो ये कभी भजन नहीं किया। कथा में आती है ना, राजा खटदिलीप बाद में आके वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिरे,
ढाई घड़ी रह गई बात। तब राजा दशरथ भी उन्हें राजगुरु मानते थे। वशिष्ठ मुनि को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सूर्यवंश का राजगुरु बनना है, तो वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँ। सप्तऋषि में आते हैं ना, ये गुरुबाजी जो है गड़बड़ है, गुरु नहीं बनूंगा मैं, बंधन हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको एक सेवा का मौका मिलेगा। उस वंश में भगवान विष्णु अवतार लेंगे और उनका गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। अब चाहो तो जाओ, चाहो तो मत जाओ। तब वशिष्ठ मुनि आए थे और इसके बदले में उन्हें सूर्यवंश की बहुत सेवा करी। कई बार फंस गए ये लोग, राजा है ना, राज स्वभाव की वजह से कई बार फंसे और वशिष्ठ मुनि ने उनको निकाला। एक बार तो इनका वंश ही रुक गया। राजा रघु को श्राप लग गया। राजा रघु को श्राप लग गया कि तुम शादी नहीं कर सकते। 7वां फेरा जैसे ही लोगे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब राजा रघु शादी नहीं करें। वशिष्ठ मुनि से बात कही, वशिष्ठ मुनि का नहीं शादी करोगे तो वंश कैसे चलेगा, सूर्यवंश डूब जाएगा यहीं पे। तो मैं शादी अगर किया तो 7वें फेरे में मेरा मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा। श्राप लगाया हमको। वशिष्ठ मुनि का 7वां फेरा तुम्हें लेने ही नहीं देंगे। तो वशिष्ठ मुनि क्या किया, शादी हुई और फेरा हुआ तो 4 फेरा तो लड़की आगे आगे चली और 3 फेरा लड़का आगे चला। तो लड़के के हिस्से में 3 ही तो आए, 7 तो नहीं आए ना। इसीलिए उस समय से रिवाज बन गया। और आजकल तो नया पंडित लोग क्या करते हैं, फेरा दिलवाते ही नहीं है। तो कहते हैं वो ये होता है ना कन्हावर, क्या बोलते हैं, उसी का चुनरी को घुमा देते हैं। हमारे यहाँ घुमाने लगे, है पंडित फेरा कराओ कायदे से। नहीं नहीं, वो ऐसा ही हो जाता है। हमें क्यों हो जाता है, हम कह रहे हैं क्या, हमें तो जल्दबाजी नहीं है ना। ये पंडित लोग बड़े गड़बड़ होते हैं, ये हर जगह जुगाड़ लगा देते हैं अपने। अगर उन्हें जल्दीबाजी है, कहीं दूसरी जगह शादी करानी है, कोई बात है, तो ऐसा जुगाड़ लगा देंगे कि पुरोहित भी आजकल वैसे ही हैं। वो पुरोहित और जजमान दो के दोनों ऐसे ही हैं। वे चाहते हैं पैसा ले लो जल्दी करो, और वो भी चाहते हैं छुट्टी करो। नहीं, हमें पंडित जी हमारे पास समय है, हम जब तक नहीं कहेंगे आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, सूरज निकलेगा हुए होने दो, आप फेरा दिलवा, पूरा फेरा करवाया। हम बैठे मंडप में, गड़बड़ मत करो, नहीं हो तो चाहे कुछ भी करो। ना, वो बेचारा डर गया हर बात में। हमारी तरफ देख, कोई बात बोले ना तो हम हाँ ठीक है ना, यहाँ हमें कुछ पता थोड़ी है। लेकिन तो एक जगह टोक दिया ना हमने यूं ही, भाई पूरा भाती आदत है ये शुरू से। पंडित जी क्या बोल रहे हो, अच्छा नहीं, अब आप लोगों को सब पता ही है, इसको फिर ऐसा करा देंगे। हाँ ना, हमें वो वाला पता था ना ये वाला पता था, लेकिन जब उसने खुद ही कह दिया नहीं तो फिर ऐसा करा ही देते हैं। अब ठीक, हाँ ये ठीक, यही कराओ, बिना बात के हम टोका टाकी लगा दिए, बात बन गई। नहीं तो वो हमने कहा नहीं, आप पूरा 7 फेरा दिलवाओ। राजा रघु को बचा लिया वशिष्ठ मुनि ने। कहते हैं ज्ञानी गुरु हो ना, अगर वकील अच्छा हो तो सतगुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है, गुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। एक गुरु क्या है ना, वकील है। अगर वकील अच्छा हुआ तो आपको हर जगह जिता देगा, वकील खराब हुआ तो जीता खेत भी हरा देगा। ऐसे गुरु अच्छा करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, वशिष्ठ मुनि पे आए राम बुझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए हूँ। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन। केवल ये कथा राम जी के साथ ही आई। इनके वंश में जितने भी हुए, राजा दशरथ, अज, रघु, जितने भी, कोई नहीं, किसी ने भी मरा से। खट दिलीप ने पूछा आखिरी समय, मरते मरते 2.5 घड़ी जब समय रह गई, तब पूछे कि महाराज मोक्ष जाने का रास्ता बताओ। महाराज क्या कहते हैं कि शुरू से ही अगर भजन में प्रीति लगा ली, मन लगा लिया, आपका आराम से कट जाएगा। वैसे ही सहायक मिलेंगे, वैसे ही आपके सपोर्टर मिलेंगे। नहीं,
देखो ज्ञानश्री बाई जी को उस समय में दुख बहुत मिला, लेकिन सपोर्टर अच्छे मिल गए, काम बन गया कि नहीं, काम बन गया। तो ऐसे ही क्या होता है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा है उसके ऊपर सबकी कृपा बन जाती है। महाराज कहते हैं राम राम, बन को देत आग कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किल्लो मोरचो बूझे जूझे। बोलो राम। जंगल में आग लगी है तो उसकी गर्मी आपके घर में थोड़ी आएगी। ऐसे ही महाराज कहते हैं बाहर के क्रिया कर्म का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता। मन मैला है तो मैला ही रहेगा, नहीं। जैसे लालटेन है, लालटेन के शीशे के अंदर काली जमा हो गई है तो लालटेन को धो, चाहे शीशे को ऊपर से धो, रोशनी तो आएगी नहीं। शीशा निकाल के अंदर से धो तो हो जाएगी रोशनी। बस ज़्यादा खटकर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस विधि समझ लो और उस पर लग जाओ, काम बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप लालटेन धो, दुनिया भर का खटकर, महाराज कहते हैं कि बनकू देत आग कोई जाई, घर को ताव न पहुँचे भाई। घर में आग लगेगी तभी सब कुछ जलेगा, बाहर लगने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, कुछ भी करो, उसका मन पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मन पे प्रभाव तो भजन से ही पड़ेगा, बिना भजन के होगा नहीं। महाराज क्या कह रहे हैं, राम 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 राम, बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा किल्लो मोरचो जूझे। बाहर क्रिया कर्म न धूजे। बिल के अंदर सांप बैठा हुआ है तो ऊपर आप कितना भी लकड़ी मारो, डंडा मारो, बैंड बजाओ, सांप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन है ना, ये सर्प रूपी है, सांप रूपी है, ये जाके अंदर बैठ गया है। अब लठ लेके अंदर जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, मन को पकड़ना पड़ेगा। मन चंचल है, वो पकड़ में आता नहीं, तो उसके लिए साधन सीखना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। भवनिधि कहाँ है ये गुरु बताते हैं, भव सागर कहाँ है ये गुरु बताते हैं, और वो सागर सूखेगा कैसे ये फिर गुरु बताते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब तब राम राम राम, तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई, मन कर्मा का राजा कहावे, और बाहर भटक हाथ नहीं आवे। बोलो राम। कर्मों का राजा कौन है? मन। किसी भी देश का राजा, आप लोग शतरंज खेले होंगे तो जानते होंगे, शतरंज में पहली बाजी में ही अगर आपने बादशाह को घेर लिया, अगर पहली बाजी में बादशाह को घेर लिया, एक भी सिपाही नहीं मरा, एक भी घोड़ा नहीं मरा, ऊँट नहीं मरा, कुछ नहीं मरा, चाल ऐसी चली कि बादशाह को घेर लिया। बादशाह को चलने के लिए जगह नहीं, कोई बचाने आ नहीं सकता, खेल खत्म। असली खिलाड़ी तो वो होता है, एक भी गोटी काटी नहीं और बादशाह को घेर लिया। ऐसे ही चाहे कितना भी बड़ा किला जमा दो आप, कितना भी बड़ा सेना जमा दो, अगर आपने उस देश के राजा को पकड़ लिया ना, गेम खत्म, कोई लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए राजा छुपा बैठा रहता है, राजा सामने फ्रंट पे नहीं आता, राजा के चारों तरफ सेना खड़ी रहती है, राजा बचा रहेगा, पूरी सेना काट दो आप, लेकिन आपका फतेह नहीं माना जाएगा। आपका किला में फतेह तभी माना जाएगा जब आपने राजा को बंदी बना लिया या मार दिया। राजा का बंदी बना लेना तो और ज़्यादा गड़बड़ है। राजा क्या करते हैं ना, जब देखा कि या तो ये बंदी बना लेगा या मार लेगा, तो राजा छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जंगल में जाके छुप जाते हैं,
और फिर से सेना तैयार करते हैं। राजा होगा तो फिर सेना तैयार कर लेगा। इसलिए जो राजा चढ़ाई करके राज पकड़ तो लिया, लेकिन राजा को मारा नहीं या राजा को कैद नहीं किया, तो राजा मन से निश्चिंत होकर शासन नहीं कर सकता। राजा गया कहाँ, और कहीं भी गया है तो दोबारा चढ़ाई करेगा पक्का। राजा का स्वभाव ऐसा होता है। ये मन राजा है कर्मों का। अगर आपने मन को पकड़ लिया तो आपको किसी कर्म के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं कि ये पाप है, कि ये पुण्य है, कि ये है, कि कुछ नहीं। आपने मन को पकड़ रखा है। मन कर्मा को राजा कहावे, और बाहर भटक हाथ नहीं आवे। राजा कहाँ बैठा है? राजा बैठा है घट में, और हम खोज रहे कहाँ से कहाँ। कुछ नहीं करना है, अपने घर में ही बैठ के भटक भटक के बिना हाथ पांव तोड़े कोई काम नहीं बनने वाला। अपने घर में ही बैठ के बस वो साधन सीख लो। मन पकड़ में आ जाए तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं। मन कर्मा को राजा कहावे, और बाहर भटक हाथ नहीं आवे। चोर कहाँ बैठा है जब इसका पता ही नहीं है, तो चोर को मारोगे कैसे? सरप बास बाभी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई। सरप अगर बिल के अंदर बैठा है तो बाहर लठ मारने से कुछ नहीं होगा। इन सब कर्मों का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता। मन को बांध सूरत को धारे, तब क्या करे? मन को कहाँ लगाए? मन को दाठ सूरत में राखे, सोई पूरा फक्कड़ रे संतो, सोई पूरा फक्कड़ रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो पावे निज घर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे संतों, ओ मन बड़ो। जिनको काम पड़ाइन मन सु, जिनको काम पड़ाइन उनको पड़ी खबर रे सन, ओ मन बड़ो जबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर। मन को बांध सूरत को धाटे। सुरती और मन को जो पकड़ लिया, मन को कहाँ लगाए? श्वास में। और सुरती को कहाँ लगाए? शब्द की जो धुनी हो रही है उस धुनी में। अब सुरती और मन जिसने बांध लिया, बस अब उसकी गाड़ी पार है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, अपने आप निकल जाएगा। मन को बांध सूरत में डाटे, सोई पूरा फक्कड़ रे। फक्कड़, फकीर किसको कहते हैं? जिसको कोई फिक्र नहीं हो, वो है फक्कड़, वो है फकीर। जिसको कोई फिक्र नहीं हो और दुनिया भर का तो चिंता रखे न। साजन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नावनी केवल भाखे। साजन सोच एक नहीं राखे। भजन करते हो तो चिंता क्यों करते हो? जब भजन ही कर रहे हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? और भजन कर रहे हो तो फिर दूसरे साधन क्यों अपना रहे हो? कहीं चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कभी दर्शन करने जा रहे हैं, कभी ये करने जा रहे हैं। साधन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नाम निकेवल भाखे। महाराज कहते हैं राम राम राम। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठ ले माय पसारे। शब्द का लठ बनाओ और तब मन के ऊपर मार करो। सांसों सांस धवे तब माही,
सांसों सांस में भजन शुरू कर दो। अब क्या होगा? यूं मन सरप मारियो जाई, मन रूपी सरप को ऐसे मारना है। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा। रटना की विध टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का दे। बोलो राम। रटिया बिना मिले नहीं भेवा। शुरू में तो रटन करना ही पड़ेगा। रटन करते करते रास्ता निकलता चला जाता है। रटन करने से रास्ता मिलेगा। अपनी बुद्धि मत लगाओ। अपनी वो नेमिसारण से ट्राली आ रही थी, तो जो रास्ता देखा हुआ था, जिस रास्ते से आ रहे थे, गए थे, तो वो रास्ता न छोड़ के गूगल पे देखा कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। वो गूगल ने भेज दिया गांव में। अब 2 ट्राली बांध के चले गए गांव में। अब ऐसी जगह जाके फंस गए, जाने आगे आए ना पीछे है, मुड़ना ही नहीं है। 2-3 घंटा, 1.5 घंटा तो आराम से बर्बाद कर ही दिया। और फंस गए तो ऊपर से हमने फ़ोन करी, कहाँ हो गंगाराम? ऐसे दुआ से बोल के गंगा विष्णु बोले, मैं तो फंस गया महाराज जी। उनकी आवाज़ सुन के मैं वाणी जी हाथ में लिया, गुरु महाराज जी कृपा कर दो बाप जी, दया कर दो बाप जी, सब शुभ कर्म करके लौट रहे हैं बाप जी। उनकी भाषा सुन के मैं घबरा गया। मैं तो रुआसू बोले, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया बाप जी। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ कि इधर बिजली का खंभा, इधर लकड़ी, दोनों के बीच में ट्राली फंस गई है। कहाँ तुम्हें बिजली का खंभा मिल गया, कहाँ तुम्हें लकड़ी मिल गया? भगवान, हाईवे पे इतना बढ़िया सड़क आ रही है। हमने, तुम कहाँ की बात कर रहे हो? हाईवे पे कहाँ खंभा मिल रहा है? इतना बढ़िया सड़क चली आ रही है। अरे क्या, गूगल पे देख के गांव में घुस गए। लिया महाराज जी, अपना जो रास्ता आपको सही पता है वही काम करना चाहिए। और ख़ास करके जब आप परदेश में हो, बाहर हो, तो हाँ, अपनी अकल मत लगाओ। हाईवे पे चलो, क्या 2-4 किलोमीटर घूमना है तो घूम जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर राम जी ने रक्षा करी। कोई आया लड़का तो फिर उसने ट्राली खुलवाई, एक ट्राली निकाला, फिर दूसरी निकाला, फिर जैसे तैसे करके तो फिर वो गांव वाले बताए कि बस इधर से घूम के जाओ, वहीं पे जहाँ से घूमे थे गांव में, वहीं लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वहीं आए, उसके बाद तब चले। धन्यवाद। तो अपनी बुद्धि लगाना चाहिए हर जगह, लेकिन ये तो लगाओ कि हम कर रहे। अच्छा, गांव का रास्ता जब आया नहीं, आप जाते समय गांव आया नहीं। जब गांव रास्ता जाते समय नहीं आया तो आते समय गांव में क्यों जा रहे हो? रास्ता जब गड़बड़ आया तो लौट जाते, भैया ये रास्ता नहीं है, तो घुसे ही चले जा रहे हैं, घुसे ही चले जा रहे। ये शॉर्टकट के चक्कर में बहुत गड़बड़। एक बार हम रिछोला धाम से आ रहे, रिछोला धाम गए सवेरे दर्शन करने, तो हमने कहा टेंट वेंट लगाओ यहाँ पे। ये कसरत में आश्रम में सत्संग था, हमने टेंट वेंट लगाओ, भी 2 घंटा में हम आ जाते हैं दर्शन करके। अब यहाँ सब टेंट वेंट लगा के भंडारे का, हमने भंडारा शुरू कर देना, प्रसाद बनाना, हम आ जाएंगे। जब वहाँ गए दर्शन करके आने लगे तो साधु राम बिलारी वाले हमारे साथ बैठे थे। गुरुजी, एक रास्ता हमको बहुत बढ़िया मालूम है, शॉर्टकट। तो हमने शॉर्टकट है तो ले चलो। नहीं, हमको बहुत पता है, आप ये समझ लो कि बस सीधे कहाँ निकलोगे, फरीदपुर के आगे, बहुत बढ़िया रास्ता है। अब ले के गाड़ी घुमा दिया हमने, तुम आगे बैठो, रास्ता बताते रहना। अब ड्राइवर इधर चलो इधर चलो, वही वाली हालत हो गई। गांव में घुस गए, गांव वाले देख देख के हंसे, क्योंकि आगे रास्ता बंद था, हमें तो पता नहीं। अब वो आगे गए तो आगे रोड ब्लॉक, ये कहाँ ले आए? महाराज जी, रास्ता तो इधर से ही था। ऐसा घुमाया 2-3 घंटा, और निकाले कहाँ? नकटिया। फिर पहुंच गए बरेली। अरे अधक तेरे की, शॉर्टकट के चक्कर में फिर पहुंचा दिया बरेली।
वही बरेली छोड़ के आए, बरेली पहुँचे। यहाँ पहुँचे 3 बजे तो सब बेचारे परेशान। हमने कहा शॉर्टकट आए हैं इसलिए गड़बड़। तो हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, और पूजा पाठ में तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलता। हम लोग पूजा पाठ में भी शॉर्टकट चलाना चाहते हैं, नहीं। कर्म गलाना है तो तरीके से ही गलेगा। कौर खाते खाते ही पेट भरता है, एक साथ थोड़ी होता है। और पानी घूंट घूंट पीने से ही प्यास बुझती है, हर चीज़ का नियम है। घूंट एक साथ 1 गिलास पानी कौन पी लेगा, और पिएगा तो गड़बड़ कर देगा, पलट देगा, इधर तो पानी भाग जाएगा। घूंट घूंट ही पानी पीना है। और पानी पीने का तो एक और तरीका ये है कि पानी को चबाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। जो इस सिद्धांत पे काम करेगा वो बीमार नहीं होगा। क्या? भोजन को पीना चाहिए, मतलब भोजन को इतना चबाओ, इतना चबाओ। लोग समझते हैं ज़्यादा रोटी खा लेंगे तो मोटे हो, अरे पेट गड़बड़ हो जाएगा। कम खाने से पेट जल्दी भरने का तरीका सिखाऊंगा आपको। खाना भी कम जाए पेट में और आप पेट भी भर जाए, तृप्त हो जाए। क्या करो, इतना छोटा रोटी का टुकड़ा बना। हमने किसी को खाते समय देखा है, रोटी उछालते हैं ऐसे, आधा तोड़ा, अगस्त मुनि की तरह पूरा ही भर दिया है। और जब तक वो पूरा चबा नहीं पाए, जब दूसरा रोटी फिर उछल गया ऊपर टपाक, तो उनको लगता है 6-7 रोटी जब तक अंदर नहीं गया तब तक हम मोटे नहीं होंगे। ये तरीका गलत है। खाना को पीना चाहिए, मतलब छोटा सा टुकड़ा लो और उसको उसमें डुबो के अब आप चबाओ। एक तो मन भर जाता है। जो भी स्वादिष्ट चीज़ है ना, उसको ज़्यादा देर तक मुंह में रखोगे तो मन भर जाएगा ना। अब उसको खूब चबाओ, इतना चबाओ कि लार इतना मिल जाए कि उसको घोटना नहीं पड़े, तो आपके चबाते चबाते ही वो अंदर चला जाए। इसको कहते हैं पीना। और पानी को खाना चाहिए। पानी को मुंह में लो, 2 फायदा है। पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है शरीर के अनुसार। मुंह में जितना देर तक पानी रहेगा, मुंह में लार मिलेगा, भाप मिलेगी, गर्मी मिलेगा, पानी का टेम्परेचर सेट हो जाएगा। अब वो पेट में गया तो फ़ायदा करेगा, गुणकारी। अब पानी लिए कि घटर घट घटर, यहाँ पे किसी को बोलता है घुट 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 घुट, हाँ कबूतर जैसा यहाँ बोलता है घटर घट 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 घट। ये गड़बड़ मारी, डायरेक्ट जा रहा है मामला, नहीं कहीं नहीं रुक रहा है, वो नुकसानदायक है। पानी और अन्न ये दोनों औषधि है। ये क्या है? औषधि, मेडिसिन। अगर आप तरीके से पानी पीते, तरीके से खाना खाते, आपको ज़िंदगी में दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही उल्टा सीधा करते हैं। सो के उठते ही एकदम फ्रिज का ठंडा पानी निकाला और पी लिया, जहर हो गया ये। अगर सुबह सुबह पानी पीते हो तो या तो तांबे का रखा हो तो ठीक है, नहीं तो हल्का गुनगुना पियो। ये जो फ्रिज का निकला हुआ पानी पीते हैं एकदम ठंडा, इससे क्या जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। खाना खाने के बाद में पानी पीना ही नहीं चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पियो। अगर पीते ही हो तो हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीते हो ये शरीर को नुकसान करते ही। जिनको भी ठंडा पानी पीने की आदत है ना, उनका अग्न्याशय खराब हो जाता है। ठंडा पानी, वो भी फ्रिज वाला तो नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी अगर प्राकृतिक है तो बात ठीक है, फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। हाँ, ताज़ा पानी जठराग्नि को कमज़ोर कर देता है। और जठराग्नि बुझ गई, अगर जैसे आप खाना बनाते हो ना, तो नीचे आग जलाते हो और उसके पानी का छींटा मार दो, तब आग बुझ जाएगा, खाना बचेगा ही नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।